हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम मैकेनिक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अब मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। कुछ दिन में मैक्सिमम 10 से 15-20 दिन के अंदर अंदर सबके एसी ऑन हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने एसी को स्टार्ट करने से पहले कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी टॉपिक पे ही सारी चीज़ें बताने वाला हूं। एक दोस्तों, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी जो वीडियो होंगी आगे आने वाले दिनों में और जो अब आ रही हैं, उन सब से आपको एसी के अंदर आने वाली सभी प्रॉब्लम्स की एक एक वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एसी के अंदर आती है तो आप मैक्सिमम खुद ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपको पता होगी क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप टेक्नीशियन को बुला के अगर ठीक कराएं तो आपका कम से कम बजट के अंदर वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, सीज़न आने वाला है गर्मी का, तो एसी सब ऑन करते हैं। एसी हमारा 6 to 5 मंथ से ऑलमोस्ट बंद ही था। अब हम जैसे ही एसी ऑन करेंगे तो दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, आप उसको प्राइमरी सर्विस खुद कैसे ही कर सकते हैं, और अगर आप टेक्नीशियन से सर्विस भी कराते हैं तो आपने कौन सी सर्विस करवानी है, आजकल कौन कौन सी सर्विस हो रही हैं, आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं, सबसे पहले आप एसी को, अगर आप एसी ऑन कर रहे हैं, टेक्नीशियन नहीं बुलाया है या सर्विस नहीं करा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसका जो विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, तो अंदर वाला जो यूनिट होता है या अंदर विंडो की साइड में जो अंदर वाली जाली होती है, फिल्टर जिसको कहते हैं, वो आगे का कवर उतार के उसको साफ़ कर लीजिए, ताकि अगर आप एसी बाई चांस आपको सडनली चलाना पड़ रहा है विदाउट सर्विस, तो जो उसके अंदर मिट्टी होगी वो एकदम आपके रूम में नहीं आएगी और उससे मिट्टी खींचेगा भी नहीं, ताकि जो फ़िल्टर के अंदर मिट्टी होगी वो अंदर भी नहीं खींचेगा। तो आपका फ़िल्टर एटलीस्ट आप उसको साफ़ कर लीजिए। दोस्तों, आजकल जो सर्विस हो रही है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हम लोग क्या करते थे, एक नॉर्मल पाइप लेके, मैकेनिक आता था, एक नॉर्मल पाइप लेके आपके घर पे टूटी से लगा के और उसी आपके घर के प्रेशर से सर्विस करता था एसी को, चाहे वो स्प्लिट हो चाहे विंडो हो। लेकिन आजकल जो दोस्तों टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो गई है, सारी चीज़ों में अपग्रेड हो गई हैं चीज़ें। पहले बड़े टीवी आते थे, अब एलईडी स्मार्ट टीवी आते हैं, स्लिम आते हैं। उसी तरीके से ही आजकल दोस्तों प्रेशर गन से सर्विस होती है, जो कि प्रेशर गन होती है टेक्नीशियन के पास, उसके पीछे मोटर लगी होती है। वो आपके घर पे बाल्टी लेगा, बाल्टी में पानी लेगा और अपना मोटर का पाइप उसके अंदर डालेगा और अपनी जैसे ही मोटर चलाएगा तो दोस्तों एक बहुत प्रेशर के साथ वो पाइप खींचता है, पानी खींचता है और मोटर, और उसका जो आगे उसके बाद नोज़ल है, जो जेट पंप है, उसके थ्रू काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है, जिससे आपकी जो कॉइल्स हैं उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डस्ट निकल जाती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपकी जो सर्विस होती है वो आपको साल में एक ही करानी पड़ेगी, क्योंकि इससे इतनी अच्छी सर्विस होती है, इतने प्रेशर से सर्विस होती है कि सारी गंदगी प्रॉपरली निकल जाती है। आपको दोबारा सर्विस करानी सीज़न में बहुत ही कम चांसेस होंगे पड़ेगी, क्योंकि इससे इतनी क्लीनिंग अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, जब हम अपने एसी को अच्छी तरह क्लीन करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें बता रहा हूँ। दोस्तों, जब हमारा एसी अगर गंदा होगा और हम एसी को ऑन कर लेंगे या एसी को चलाते रहेंगे कंटिन्यू, एक तो वो करंट ज़्यादा लेगा। जो नॉर्मल करंट होता है 1.5 टन के एसी का या 1 टन के एसी का, उससे 2 या 3 एम्पियर ज़्यादा लेता है अगर एसी आपका गंदा होता है या इम्प्रॉपर सर्विस होती है, उसके अंदर मिट्टी होती है। दूसरा दोस्तों, मिट्टी अगर होने की वजह से आप एसी चलाते रहेंगे, सर्विस इम्प्रॉपर होगी या नहीं कराएंगे, तो आपके एसी की कूलिंग भी कम आएगी, जिससे आपको इफ़ेक्ट कम होगा और आपका रूम काफ़ी देर बाद ठंडा होगा, जिससे आपका एसी कंटिन्यू ज़्यादा देर तक चलेगा और बिजली का बिल भी आपका बढ़ता रहेगा। प्रॉपरली सर्विस करवाने से दोस्तों आपका बिजली का बिल भी कम होता है। और अगर आप बिना सर्विस कराए या इम्प्रॉपर सर्विस कराए एसी को चलाते हैं तो जो मिट्टी होती है वो पाइपों पे लगी रहती है, वो क्लीन नहीं होती है। धीरे धीरे वो मिट्टी कार्बन में बदलती है और आपके कॉपर को काटना शुरू कर देती है, जिससे गैस भी निकलनी शुरू हो जाएगी, गैस की लीकेज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो डस्ट अगर प्रॉपरली साफ़ हो जाएगी
तो आपके एसी के अंदर गैस की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, आपका एसी मेंटेन रहेगा, आपका एसी कूलिंग अच्छी करेगा, आपका एसी बिल कम ले उठाएगा, आपका एसी करंट कम लेगा, आपका एसी हीट कम होगा, जिससे आपकी आगे तारें भी शॉर्ट नहीं होंगी, एसी के अंदर वायरिंग भी शॉर्ट नहीं होगी, एसी का कैपेसिटर भी गर्म नहीं होगा, जिससे एसी का कैपेसिटर जल्दी ख़राब नहीं होगा, एसी की मोटर भी गर्म नहीं होगी ज़्यादा जल्दी, आपकी मोटर की लाइफ बनी रहेगी, कंप्रेसर अच्छी तरह चलेगा, प्रॉपरली चलेगा साफ़ होने के बाद, तो कंप्रेसर के ऊपर भी लोड कम आएगा, जिससे वो बार बार हीट होगा, ट्रिप नहीं होगा। तो दोस्तों एक सर्विस से कम 8 से 10 बेनिफिट मैंने आपको गिनवा दिए। ये सारे बेनिफिट आपको होने वाले हैं एक प्रॉपर सर्विस करवाने से। अगर आप टेक्नीशियन को बुला के सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं या आपको इमरजेंसी में एसी चलाना पड़ रहा है, तो मैं आपको दोस्तों सजेस्ट करूंगा आप उसका जो फ्रंट का फ़िल्टर है वो साफ़ कर लीजिए, और जो पीछे मान लीजिए आपके आउटडोर लगा हुआ है तो उसके पीछे जो जाली होती है, आगे वाली साइड में फ़ैन होता है, बैक साइड में जाली होती है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, उस पर आप पाइप लेके थोड़ा सा पानी से क्लीनिंग कर लीजिए पीछे से ही, ताकि जो जमी हुई मिट्टी होगी या रुकी हुई होगी तो वो निकल जाएगी, जिससे कि एयर के सर्कुलेशन, गैस के सर्कुलेशन को सर्कुलेशन होने में दिक्कत नहीं आएगी और पंखे को हवा खींचने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छी नॉलेज एसी के बारे में मिल गई होगी। तो ऐसी ही वीडियो अगले कॉन्सेप्ट के साथ लेके आते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।